अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैंने अभी फ्रांस पे एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर हुआ ये था कि एक गलत अमाउंट मैंने बता दिया। नीचे कमेंट आया कि भाई पहले सीख तो लो। तो सीख रहे और टाइम लगता है हर चीज़ में। उससे मुझे बोला कि भाई आपके 100-200 व्यूज़ आते हैं और आपके पैसे इतने ज़्यादा हैं। तो पैसे काम के हैं। और पिछले साल जो हमने कंसल्टेंसी दी उसका सीन ये है कि अगर किसी का कोई प्रोसेस हम लोग नहीं कर पाए तो उसके पैसे भी वापस किए। तो मुंह से बातें हाँकना आसान होता है, यहाँ पे आके ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन करो तो पता चलेगा कि कितना खर्चा हो जाता है, क्या हो जाता है। पैसे ज़्यादा लगते हैं, किसी और से केस करवाओ अगर ट्रस्ट नहीं है तो। सो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखें। किसी को मैंने ये नहीं बोला कि हमारे थ्रू केस प्रोसीड करें, और अगर करते हैं तो कोई शिकायत नहीं होगी। कोई टोपी ड्रामा नहीं हो जाएगा पाकिस्तान में बैठ के जो आपको कंसल्टेंट्स बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, वो यहाँ पे सीन नहीं है। और जो कमिट किया जाएगा वो डिलीवर भी किया जाएगा। सो गाइज, आज बात करना चाह रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एप्लीकेशन सबमिशन इन पोर्चुगल। देखो, अगर सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ ली है पोर्चुगल में, तो अब आपको ये प्रोसेस किस तरह करना होगा और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कब आएगी, ठीक है। वंस आपका एडमिशन सॉर्ट आउट हो गया है, मैंने यूनिवर्सिटीज़ अभी पोर्चुगल के बारे में एक वीडियो बना दी थी। एंड इफ़ यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, तो एडमिशन अभी खुलेंगे सब तकरीबन अक्टूबर नवंबर में। तो आप लोगों को आगे जाके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स। और उसके लिए मैंने बोला यार एक वीडियो बना देता हूँ, और ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, और आपके पास जितने भी आपने, अगर फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपने सेकेंड ईयर किया होगा, थर्ड ईयर किया, मतलब जो भी इंटर किया होगा, FA किया होगा, FSC किया होगा, जो भी किया होगा, उसके 12 साल के जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो अटेस्टेड होने चाहिए फ्रॉम HSC, फ्रॉम मोफा करवा लो, IBCC करवा लो, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को, ताकि बाद में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। तो जो बच्चे अगले साल के लिए अपने आप को प्लान कर रहे हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होना ज़रूरी है। अभी से करवा लो यार, 3-4 महीने बैठे हुए हैं घर पे बैठ के फारिग, आजकल कुछ काम नहीं है, तो बेहतर है कि अपनी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन का प्रोसेस करवा लो। आजकल हर कोई मुल्क से बाहर जाने के लगा हुआ है, तो लाइन्स बहुत लंबी है, ठीक है। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवा लेना है। अब मुझसे सवाल आता है कि भाई सर्टिफिकेट्स कराने हैं या डिग्री भी करानी है, दोनों चीज़ें करानी है, ट्रांसक्रिप्ट भी करानी है और डिग्रीज भी करानी है, ठीक है। अगर आपको यानी कि जो सर्टिफिकेट इशू हो चुका है HSC वगैरह से, उसके डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवा के रेडी कर लो, ठीक है भाई। अगला हमारे पास आता है एक रिक्वायरमेंट, जो पोर्चुगल में जब आपको आगे आप बढ़ोगे, जब एप्लीकेशन फाइल की तरफ जाओगे, जब वीज़ा सबमिशन की तरफ जाओगे, तो लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए होता है, मोटिवेशन लेटर जिसको कहते हैं, कि आप क्यों पोर्चुगल आउट ऑफ एवरी अदर कंट्री वाई यू चूजिंग पोर्चुगल, ठीक है। तो उसका आपको ब्रीफली बताना है इंशाल्लाह। वो भी मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको लेटर ऑफ इंटेंट या मोटिवेशन लेटर किस तरह लिखते हैं वो बताएंगे, ठीक है। और देखो, नॉर्मली मैंने जिस तरह बताया था कि यार एडमिशन फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, यानी कि जब आप एडमिशन अप्लाई करते हो तो वो फ्री में नहीं होता। किसी यूनिवर्सिटी के 30 यूरो चार्जेस होते हैं, किसी के 20 होते हैं, किसी के 50 होते हैं, किसी के 70 होते हैं। अगर आपने वो एप्लीकेशन चार्जेस पे किए हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से इटली में कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री होती है ना, इस तरीके से पोर्चुगल में नहीं है, यू नीड टू पे अ फ़ी। तो अगर आप 50 यूरो पे किए हुए हैं, तो मेक श्योर कि भाई उसकी फ़ीस आपने साथ अटैच करनी है। रिव्यूमे चाहिए होगा, उसके बाद रिव्यूमे प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। हम लोग नॉर्मल रिव्यूमे लगा देते हैं, कोशिश ये करो कि यूरो पास का रिव्यूमे होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास वैसे नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, वो उनकी तमाम ज़्यादातर जो तालीम होती है वो अंग्रेज़ी में होती है, और उसके लिए हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी अंग्रेज़ी में होते हैं, ठीक है। तो हमें उर्दू से अंग्रेज़ी में, या सिंधी से, पंजाबी से, या पश्तो से अंग्रेज़ी में कराने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास असनाद आपकी जो है, सनद असनाद उर्दू फुल ज़बरदस्त, ठीक है, तो आपकी जो सनद आप लोगों ने ली हुई है और वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में, तो उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना होगा, ठीक है। अक्सर हमसे सवाल ये भी किया जाता है कि भाई ये पोर्चुगल के अंदर जाके क्या आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट के ऊपर काम हो जाएगा, या आपको आइल्स या टोफल वगैरह करना पड़ेगा। देखो यार, आइल्स और टोफल तो करना पड़ेगा, ठीक है। आइल्स और टोफल तो आपको लाजमी करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे काम हो जाएगा,
तो 70% 50% उसके चांसेस है कि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दे माइट आस्क फॉर द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि आइल्स और आपका टोफल है। आपने अगर यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है तो, या कॉलेज से लिया हुआ है तो वो एप्लीकेबल नहीं होता इस केस में। तो मेक श्योर कि भाई आप ये चीज़ें कर लो पूरी, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है एट टाइम फॉर द मास्टर स्टूडेंट जो अप्लाई करने जा रहे होते हैं पोर्चुगल में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएचडी अगर स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए तो 100% चाहिए, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल। सो अभी हम बात करें अगस्त में, एडमिशन्स खुलेंगे नवंबर में, ठीक है। एक मेजर प्रॉब्लम वो ये आता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है। असल भाई पोर्चुगल के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए? देखो यार, आपकी जो फीस है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी 2000 यूरो साल की फ़ीस है या आपकी 4000 यूरो फीस है, तो आपके पास एक साल की फ़ीस के पैसे तो होने ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं कि भाई 2000 यूरो फीस है आपकी, तो ये हो गए, अगर 2 सेमेस्टर है तो 4000 यूरो आपकी फ़ीस हो गई, ठीक है। तो 4000 यूरो आपको साल के चाहिए। इसके अलावा आपको लिविंग एक्सपेंसेस चाहिए। लिविंग एक्सपेंसेस आपके 700 से 800 यूरो के बीच में होने चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन दैट यू गोइंग टू। पोर्तो में रहने का खर्चा अलग होगा, लिस्बन में रहने का खर्चा अलग होगा, ठीक है। तो दोनों रीजन्स डिफरेंट है, दोनों के लिविंग एक्सपेंसेस अलग है। तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? आपके पास एक साल के खर्चे के पैसे होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका लिस्बन में रहने का खर्चा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 700 यूरो, तो आपके पास एक साल का पैसा होना चाहिए, जो कि तकरीबन आपका, अगर आप एग्जांपल लेना चाह रहे हो तो तकरीबन आपके पास 8,000 यूरोस, ठीक है, होने चाहिए। 8,000 यूरोस तो आपके एक्सपेंस के एग्जांपल दिए, कैलकुलेशन अपने सही से कर लेना। और तबीयत ख़राब है, अभी दिमाग वैसे ही नहीं चल रहा, तो कोशिश ये करना कि 8,000 यूरो की आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, एक साल के। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी 2000 यूरो फीस है अगर, तो वो 4000 यूरो हो गई। तो 12000 यूरो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तकरीबन 36 लाख रुपए की, अगर हम आज की 300 से भी मल्टीप्लाई करते हैं यूरोस को। तो गाइज ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको आगे जाके पड़ने वाली है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट पे जो भी बच्चे अगले साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखो इस साल तो हो गया ना जो होना था, जो भी हुआ, तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई अगले साल के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि सितंबर में अगर इनटेक है, देखो जनवरी में भी इनटेक है पोर्चुगल के अंदर, इट्स गोइंग टू बी रियली एक्सपेंसिव। 5,000 यूरो, 4,000 यूरो से स्टार्ट है, 10,000 यूरो, 12,000 यूरो तक फीस है। अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई करो, जनवरी में भी आ सकते हो, ठीक है। बट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन है वो हमारे पास खुलेंगे नवंबर से, और उसके नवंबर से जब एडमिशन्स खोलेंगे तो उसका प्रोसेस गोना टेक सम टाइम, वो सितंबर इनटेक होगा, ठीक है। तो हमने कोशिश इसी तरीके से करनी है दैट इफ़ यू आर सीरियस टू स्टडी अब्रॉड, नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, मोफा, अटेस्टेशन, सारी चीज़ें वो करवा के रेडी रखो। नवंबर से एडमिशन्स खुलते हैं, हमसे रब्ता कर लेना अगर हमारी कंसल्टेंसी चाहिए। और अगर नहीं, बिल्कुल खुद से करो, क्यों हमें पैसे दे के ज़ाया करना, खुद से करो। कहीं फंसो तो कमेंट करना, इंशाल्लाह भाई हाजिर है, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाओ।